इस ब्रीफिंग में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। जैसे आप सभी जानते हैं, स्वयं पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जो विविध विषयों के अंतर्गत जो प्रशिक्षण संचालित कर रहे हैं, उसके संदर्भ में आप सभी को जानकारी के रूप में बताना चाहूँगा। स्वयं पोर्टल भारत सरकार द्वारा 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया है। यह एक स्वदेशी शैक्षणिक मंच है जो कक्षा 9वीं से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा कहीं भी कभी भी निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल पूरी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित है और आप सभी जानते हैं कि स्वयं एक शब्द है, पर स्वयं का यदि हम लोग अलग अलग अर्थ में निकालेंगे तो ये 6 अक्षरों से बना हुआ है। यस पार स्वयं का पहला अक्षर है यस, इसका मतलब होता है स्टडी। डब्ल्यू का मतलब होता है वेब्स और ए का मतलब होता है एक्टिव एंड वाई का मतलब यंग एंड ए का मतलब एस्पायरिंग एंड लास्ट एम पर माइंड्स होता है। तो इसका ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको एक डिजिटल क्रांति के रूप में देखते हैं। इसको पाटना बड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि ये जो स्वयं का जो पोर्टल के माध्यम से जो हम लोग ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ये देश के प्रतिष्ठित और विद्वान शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया एक पोर्टल है और जिसका मूल उद्देश्य है, इसके कुछ सिद्धांतों पे काम करता है। इसके मूल सिद्धांत 3 रूपों में हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं: पहुंच है, समानता है और गुणवत्ता है। इसका दूसरे अर्थों में अपन लोग समझे हिंदी में तो एक प्रकार से एक प्रवेश द्वार है और इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनको दूरस्थ रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी निःशुल्क रूप से इसको अपनी सुविधा अनुसार या प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं को प्राप्त करके उसमें जो उपलब्ध संसाधन है, अपने कौशल और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए अपने बौद्धिक स्तर को बेहतर बनाने में बेहतर बना करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो पोर्टल है वास्तव में खास करके बच्चों और शिक्षकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी शिक्षक साथी भी अपना समय निकाल करके, मैंने जैसे पहले बताया था, कभी भी कहीं भी ये निःशुल्क पोर्टल है। आपको पहले इसमें पंजीयन होना होगा, उसके बाद निरंतर YouTube के माध्यम से विद्वान शिक्षकों के द्वारा अलग अलग यूनिटों में अलग अलग समय अवधि में ये कोर्स पूरा कराता है। आप सभी इसको आराम से अपनी सुविधा अनुसार इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कुछ बातें और जैसे कि जैसे मैंने इस पोर्टल के माध्यम से मैंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, एक प्रशिक्षण है जिसमें स्कूल के अंतर्गत है बेसिक कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन। शिक्षा में मूल अवधारणा से संबंधित एक पाठ्यक्रम मैंने पूरा किया है। दूसरा ये है विद्यालय स्तर पे शिक्षण के अंतर्गत आता है स्टूडेंट साइकोलॉजी, छात्र मनोविज्ञान है, ये भी मैंने पूरा किया है। और विद्यालय प्रबंधन और नेतृत्व क्षमता, इसको डेवलप करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप का भी मैंने कोर्स पूरा किया। अब आज आप सभी जान रहे हैं कि मैंने शिक्षा नीति 2020 जब से लागू हुआ है, तब से शिक्षा में ICT का प्रभाव अत्यधिक है। इसलिए इस विषय को भी जो है शिक्षा में ICT का भी प्रयोग कैसा किया जाता है, वो वाले प्रशिक्षण को भी मैंने पूरा किया है।
तीसरा एक है, और एक सब्जेक्ट में मैंने किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्थागत निर्धारण, मैंने निर्माण। इसमें देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इस कोर्स को भी मैंने पूरा किया है। और इसके अंतर्गत एक और कोर्स मैंने किया है ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंतर्गत OER फॉर एम्पावरिंग टीचर्स, इस कोर्स को भी मैंने पूरा किया है। यदि इसी तरह का और भी कोर्स 9वीं से लेकर के 12वीं स्नातकोत्तर तक के व्यावसायिक शिक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसको आप आराम से कर सकते हैं और अपने परिवार को भी आप, अपने बच्चों को भी आप करा सकते हैं।